अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फोर सीजन 4। आज हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही सॉफ्ट आइसक्रीम, जो कि बिना क्रीम, बिना कंडेंस्ड मिल्क और बिना खोए के ही तैयार होगी। सिर्फ और सिर्फ दूध से ही हम इसको तैयार करेंगे, फिर भी ये इतनी क्रिस्टल फ्री और मज़े की आइसक्रीम बनकर तैयार होगी कि जब आप इसको बनाएंगी तो फिर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने ये आइसक्रीम घर पर बना के तैयार की है। तो फिर चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम दूध शामिल करेंगे। दूध मैंने 1 लीटर लिया है। अब हम कच्चे दूध में ही मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। तकरीबन 4 से 5 चमचे मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिए हैं। तो इसको हम ठंडे दूध में ही शामिल करेंगे। अगर आप इसको दूध को गर्म करने के बाद इसमें शामिल करेंगी तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिल्क पाउडर हमने इसलिए शामिल किया है कि इसकी वजह से हमारी आइसक्रीम बहुत ही दानेदार सी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आएगा जैसे हमने इसमें खोया शामिल किया हो। फिर हम चमचा चलाते हुए दूध को पका देंगे। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें से तकरीबन 1 कप के बराबर दूध निकाल देंगे। अब हम इस दूध को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस दौरान आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फोर सीजन 4 को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। तो जो पैन के किनारों पर दूध जम जाएगा इसको भी हम साफ़ करते रहेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल करेंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो दूध हमने ठंडा होने के लिए रखा था इसको हम एक प्याली में शामिल करेंगे। अब हम ठंडे दूध में 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ठंडे दूध में कॉर्नफ्लोर जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। अगर आप इसको गर्म दूध में शामिल करेंगी तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको दूध में शामिल करेंगे और साथ साथ चमचे भी चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई गुठली नहीं बने, कोई लम्स नहीं बने। चमचा हम मुसलसल जलाते रहेंगे जब तक दूध पकने नहीं लग जाए। जब दूध पकने लग जाएगा तो हम इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए पकने देंगे। जब दूध गाढ़ा होने लग जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर हम एक दूसरे पैन में चीनी शामिल करेंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। चीनी मैंने यहाँ पे 1 कप से थोड़ी कम ली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। फिर जब चीनी पिघलने लग जाएगी तो हम इसमें चमचा चलाएंगे। इससे पहले आपने इसमें चमचा नहीं चलाना, क्योंकि फिर स्पून में जो चीनी है वो चिपक जाती है। फिर जब अच्छी तरह से चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसको दूध में शामिल करेंगे। तो चूँकि दूध का हमने फ्लेम पहले ही बंद कर दिया था, ऑफ़ कर दिया था, तो इसलिए दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर आप गर्म दूध में इस चीनी को शामिल करेंगी तो बहुत ज़्यादा छींटें पड़ती हैं, आपका हाथ जल सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे दूध को जो है हल्का सा टेम्परेचर कम कर लिया है। अब हम यहाँ पे फ्लेम को दोबारा से हम ऑन कर देंगे और मुसलसल चमचे चलाते रहेंगे। तो आप देखेंगे इसमें एक जाला सा बन जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है। जैसे ही हमारे जो दूध का टेम्परेचर बढ़ेगा, पकने लगेगा, चीनी जो है वो खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो चमचा आपने मुसलसल चलाते रहना है। इस तरह आप देखेंगे हमारे जो दूध का कलर है बहुत ही खूबसूरत सा बनके तैयार हो चुका है। बिना किसी क्रीम और बिना किसी खोए के ही हमारी जो ये आइसक्रीम है बहुत ही परफेक्ट सी बनकर तैयार होने वाली है। जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो हम मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसके ऊपर एक बलाई सी आ जाती है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ठंडा होने के बाद ही आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगेगा, लेकिन अब हम इसको जब ग्राइंडर करेंगे तो ये बिल्कुल सही फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो तमाम आमेज़ा ग्राइंडर में डालने के बाद अब हम 1 स्लाइस ब्रेड का इसमें हम शामिल करेंगे। ब्रेड के हम छोटे छोटे से पीस करके इसमें शामिल करेंगे। तो ब्रेड की वजह से जो हमारी आइसक्रीम है बहुत ही स्मूथ सी बनकर तैयार होगी। फिर हम इनको अच्छी तरह से ग्राइंडर कर लेंगे। तो ग्राइंडर करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा आमेज़ा है बहुत ही स्मूथ सा बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा आमेज़ा तैयार हुआ है। अब ये फ्रीज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हम किसी भी कुल्फ़ी के सांचे में, किसी भी मोल्ड में हम इनको जमाने के लिए रख देंगे। जो बच्चे होते हैं वो कुल्फ़ियों से ही खुश होते हैं। इस तरह कुल्फ़ियों के जो सांचे होते हैं वो बाज़ार से आपको ईज़िली मिल जाएंगे। तो बड़ों के लिए हम यहाँ पे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में हम इस आमेज़े को डालेंगे। फिर हम इसको अच्छी तरह से पैक करने के बाद 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम बहुत ही परफेक्ट सी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम बादाम और पिस्ते से इसको अच्छी तरह से गार्निश कर लेंगे। कुछ गुलाबी पत्तियां भी मैंने इसके ऊपर सजा दी हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल क्रिस्टल फ्री सॉफ्ट सी बनकर तैयार हो चुकी है।
بچے کے لیے جو کلفیاں ہم نے تیار کی تھیں وہ بھی اچھی طرح سے جم چکی ہیں. تو اب ان کے سینٹر میں ہم باربیکیو اسٹک لیں گے, وہ ہم ان کے سینٹر میں لگائیں گے اور ہلکا سا ہم اس کو پریس کریں گے. تھوڑا سا پانی میں ہم اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے رکھیں گے, ہلکا سا گھمائیں گے تو بہت ہی ایزیلی یہ سانچے میں سے نکل کر آ جائیں گی. اب ہم اس کو کھوپرا پاؤڈر میں رول کر لیں گے اور پھر اس کے اوپر تھوڑے سے بادام پستے ہم اس کے اوپر گارنش کر لیں گے. تو لیجیے ہماری بہت ہی مزے کی کلفیاں بھی بچوں کے لیے تیار ہو چکی ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا. ابھی تک ہمارے چینل فور سیزن فور کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیں. اپنے دوستوں فیملی ممبرس کے ساتھ ریسیپی کو شیئر ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک مجھے اب دیجیے اجازت.